हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अवंटेल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी से रिलेटेड फ़िलहाल कुछ गुड न्यूज़ आ रहे हैं जिन्हें हम अभी कवर करेंगे। पूरी डिटेल्स में इन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखेंगे, वैल्यूएशन भी देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ टेक्निकल्स के अंदर हम समझेंगे कि अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये है न्यूज़ की हेडलाइन, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर के बाद इस शेयर में तूफान, 3 महीने में 75% से ज़्यादा तेज़ी। तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी आई है 3 महीने में सिर्फ। अवंटेल लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 16% से अधिक के उछाल के साथ 163.9 रुपये पर पहुंच गए हैं। ठीक है, कंपनी के शेयरों में पिछले 3 महीनों में 75% से अधिक की तेज़ी आई है। 4 साल में कंपनी के शेयर 4200% से ज़्यादा चढ़े हैं। 4 साल में सोच सकते हो यहाँ पर 4200% के रिटर्न्स मिल चुके हैं इन्वेस्टर्स को। काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। टेलीकॉम प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी अवंटेल लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को तगड़ा उछाल आया है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 16% से अधिक की तेज़ी के साथ 163.9 रुपये पर बंद हुए हैं। ये पिछले ट्रेडिंग डे की बात की जा रही है, फ्राइडे की। अवंटेल लिमिटेड के शेयरों ने शुक्रवार को 168 रुपये के हाई को भी छुआ और 52 हफ्ते यानी 52 वीक हाई बनाया। ठीक है, यानी कि 52 वीक हाई के लेवल पर अभी ये शेयर ट्रेड कर रही है। कंपनी को पिछले दिनों डिफेंस मिनिस्ट्री से 109.76 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके बाद से कंपनी के शेयरों में अच्छी तेज़ी आई है। अवंटेल लिमिटेड को यह ऑर्डर सेटकॉम इक्विपमेंट्स की सप्लाई के लिए मिला है। तो देख सकते हो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री से 109.76 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके बाद से कंपनी के शेयरों में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। और यह जो ऑर्डर है वो किस काम के लिए है? सेटकॉम इक्विपमेंट्स की सप्लाई के लिए मिला है। ठीक है, अवंटेल लिमिटेड को। एंड यहाँ पर देखो अच्छी बात हमें ये देखने को मिल रही है कि 1 महीने में इस कंपनी को तीसरा ऑर्डर मिला है ये। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी पॉजिटिव बात है। अवंटेल लिमिटेड को 1 महीने में मिला यह तीसरा ऑर्डर है। इससे पहले कंपनी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर से 5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल से कंपनी को 2.29 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। यह दोनों ऑर्डर कंपनी को मई में ही मिले हैं। अवंटेल लिमिटेड के शेयरों में पिछले 3 महीनों में 75% से ज़्यादा का उछाल आया है। कंपनी के शेयर 13 मार्च 2024 को 93.15 रुपये पर थे। अवंटेल लिमिटेड के शेयर 14 जून 2024 को 163 रुपये पर बंद हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 13 मार्च की बात की जा रही है। 13 मार्च 2024 में सिर्फ 93.15 रुपये पर प्राइस था, जो कि अभी यहाँ पर देखो 14 जून जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो 14 जून को यहाँ पर जो प्राइस है ये 93 से 163 तक पहुँच गई है। सोच सकते हो कितने बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मिले होंगे सिर्फ कुछ ही महीनों में। 4 साल में कंपनी के शेयरों में 4200% से ज़्यादा की तेज़ी। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अवंटेल लिमिटेड के शेयरों में पिछले 4 साल में 4270% का उछाल आया है। कंपनी के शेयर 12 जून 2020 को 3.75 रुपये पर थे। सोच सकते हो कितना यहाँ पर कम प्राइस था, लगभग 4 रुपये मानकर चलते हैं 2020 में। मतलब एक पेनी स्टॉक की तरह देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी देख सकते हो मल्टी बैगर रिटर्न्स यहाँ पर सिर्फ 4 साल में मिल चुके हैं इन्वेस्टर्स को। अगर आपने यहाँ पर काफ़ी कम प्राइस पर इन्वेस्ट कर रखा है तो ज़रूर से बताना, चाहे कोई भी प्राइस पर इन्वेस्ट कर रखा है कमेंट में ज़रूर से बताना। अवंटेल लिमिटेड के शेयर 14 जून 2024 को 163.9 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 2 साल में अवंटेल लिमिटेड के शेयरों में 667% की तेज़ी देखने को मिली है। सोच सकते हो यार, सिर्फ 2 साल में 667% की तेज़ी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। काफ़ी यहाँ पर काबिले तारीफ़ है। कंपनी के शेयर 10 जून 2022 को
21.37 पर थे। अवंटिल लिमिटेड के शेयर 14 जून 2024 को 160 रुपये के पार पहुंच गए हैं। देख सकते हो यहाँ पर 10 जून 2022 की बात की जा रही है कि जो प्राइस है ये 21 पर थी, अभी यहाँ पर 160 पर पहुंच चुकी है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल यानी कि 52 वीक हाई का लेवल है 168, जो कि पिछले ट्रेडिंग डे ही बनी है। वहीं अवंटेल लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 43.53 रुपये है। तो एक साल में भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बने हैं, ठीक है, मल्टीबैगर रिटर्न्स बने हैं। देखो यहाँ पर हमने न्यूज़ को तो डिस्कस कर लिया, न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है न्यू ऑर्डर्स को लेकर। अब यहाँ पर देखो कंपनी के क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। द कंपनीज कस्टमर बेस इंक्लूड्स द इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसरो, DRDO, LNT, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, CSL, ये सब जो जाने माने कंपनीज हैं ये इनके क्लाइंट्स हैं अवंटेल लिमिटेड के, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं और वैल्यूएशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो काफ़ी छोटी कंपनी है, 3987 करोड़ की मार्केट कैप है, तो लगभग 4000 करोड़ मानकर चल सकते हैं। अगर यहाँ पर 4000 से बढ़कर ये 8000 करोड़ भी हो जाती है मार्केट कैप इनकी, तो फिर हमारे जो पैसे हैं वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी कंपनियों में यही बेनिफिट्स होते हैं कि रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वेरी हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिवॉर्ड टाइप की यहाँ पर सेंटिमेंट्स हैं। चलो देखते हैं आगे और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। स्टॉक पी की बात करें तो 71.9 है, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 73.8 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन इस हिसाब से एक्सपेंसिव नहीं है, फेयर है। पेग रेशियो की बात करें तो 1.71 है, इस हिसाब से देखें तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ROC 47.5, ROE 39.2% है, तो काफ़ी बेहतरीन है ROC एंड ROE। प्रमोटर्स होल्डिंग 40.1% है। अच्छी बात यह है कि प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 164 है, बुक वैल्यू 7.05 रुपये एंड डेप्ट है 17.5 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी कुछ खास नहीं है, 0.1 है। चलो ठीक है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 39.5 करोड़ है। देखो फ्री कैश इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो जब चाहे तब ये अपने डेप्ट को उतार भी सकती है, तो हम इसे ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री ही मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 44.7 है लो और 168 है हाई, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था। डिविडेंड यील्ड है 0.12% की, फेस वैल्यू है 2 रुपये की एंड EPS है 2.28 रुपये की। अब यहाँ पर अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। देख सकते हो यहाँ पर 78, 105, 154 और 224 काफ़ी कंसिस्टेंसी है और काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम OPM के परसेंटेज की बात करें तो OPM के परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को हमें मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। 15 करोड़, 19 करोड़, 30 करोड़, 55 करोड़, काफ़ी बेहतरीन है। EPS की बात करें तो EPS भी यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफ़ी बेहतरीन है, कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। फंडामेंटल्स भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी बेहतरीन है, डबल डिजिट के साथ है और साथ ही साथ अच्छे परसेंटेज में देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मतलब यार कितना बेहतरीन है। यहाँ पर इतनी छोटी कंपनी है और यहाँ पर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल डिजिट के साथ देखने को मिल रही है। इस हिसाब से आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कितने बढ़िया रिटर्न्स बने हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर 10 साल में स्टॉक का जो प्राइस है वो 64% के CAGR से बढ़ा है, 5 साल में 109% के CAGR से, 3 साल में 163% के CAGR से और पिछले 1 साल में 261% के CAGR से। तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रिटर्न्स बने हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेहतरीन है, डबल डिजिट के साथ है, काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट में देखें तो यहाँ पर कंपनी के कैश रिज़र्व कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं एंड यहाँ पर कैश रिज़र्व के मुकाबले में बोरोइंग्स की बात करें तो कम है। तो
तो देखा जाए तो अच्छी बात है, पॉजिटिविटी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। बोरोइंग्स कम है लेकिन कैश रिजर्व हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, इस हिसाब से बढ़िया है। टोटल एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के एसेट्स भी बढ़ते हुए देखने को हमें मिल रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, देख सकते हो 87 करोड़, 110 करोड़, 154 और 223 करोड़। तो बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। CWIP की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 16 करोड़ का CWIP यहाँ पर अभी है, अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखो हमें एक नेगेटिव चीज़ ये देखने को मिलती है कि सभी चीज़ें ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एंड फंडामेंटल्स वगैरह, लेकिन यहाँ पर फिर भी FIIs NDIs का इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 0.01% थी DIs की होल्डिंग, जो कि काफ़ी कम थी, ना के बराबर नहीं थी, वो भी इस बार ख़त्म हो गया है। मतलब कोई भी FIIs NDIs की एंट्री हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। 40% है प्रमोटर्स की होल्डिंग और 60% है लगभग पब्लिक की होल्डिंग। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट हम मानकर चल सकते हैं, ये एक रिस्क यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक लग रही हैं। तो देखा जाए तो फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ के अनुसार अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अच्छी कंपनी हो सकती है। बस यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमें ये देखने को मिल रही है कि FIIs NDIs इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या फिर इसे हम यूँ कहें कि देखो अभी यहाँ पर करेक्शन अच्छी खासी अगर आती है तो फिर वो लोग यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर जब गिरावट आती है भयंकर तब वो लोग ऐड करते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो तब बेचते हैं, और जब बढ़ रही होती है तब रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं। अब यहाँ पर हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ खास यहाँ पर अभी देखने को हमें नहीं मिल रही हैं अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर देखो अभी चूँकि ये जो 52 वीक हाई के लेवल पर लगभग ये ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, पी के अनुसार देखें तो पी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पी के अनुसार यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 52 वीक हाई का लेवल है तो यहाँ से कहाँ जाएगा इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। अगर गिरावट आती है तो फिर ये लेवल को आपको ध्यान में रखनी है, जो कि है 139, लगभग 140 मानकर चल सकते हो। ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना आप लोग, लगभग यहाँ पर 20% के डिस्काउंट मिल रहे हैं इस लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ। फर्स्ट अमाउंट लगाना है, फर्स्ट किस्त लगाना है, ना कि बल्क में बाइंग करना है। अगर कुछ और भी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से मार्केट में कोई भी एक्सटर्नल रीज़न आती है और उसके वजह से गिरावट आती है तो फिर यहाँ पर बाइंग करने का अच्छा मौका होगा डिप में। एंड यहाँ पर देखो जैसा कि 4 जून को इलेक्शन की रिजल्ट वाले दिन काफ़ी भयंकर गिरावट आई थी, तो 105 के लेवल पर आ गई थी प्राइस। तो यहाँ पर अगर किसी ने ऐड ऑन किया होगा तो अभी बढ़िया मुनाफे उन्हें मिल रहे होंगे। ठीक है, तो वो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। अभी यहाँ पर गिरावट इतने तक तभी आ सकती है जब कोई एक्सटर्नल वैसी रीजन होती है जिसके वजह से पूरा बाजार गिरता है, तो फिर ये स्टॉक के अंदर भी गिरावट आ सकती है। साथ ही साथ अगर हम कहें कि किसी क्वार्टर अगर इनकी अर्निंग्स थोड़ी सी वीक आ जाती है तो फिर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, तो फिर गिरावट आने की संभावनाएँ हैं। लेकिन इंटरनली अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब न्यूज़ आती है कंपनी को लेकर तो फिर यहाँ पर गिरावट आएगी, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना बुद्धिमानी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे में अलर्ट ही रहना है, सतर्क रहना है। ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे गिरावट आती है स्टॉक के अंदर तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर स्टॉक के अंदर बढ़िया गिरावट आती है तो फिर यहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स होंगे। फर्स्ट सपोर्ट 140, सेकंड होगा यहाँ पर 120 से 22 का लेवल, ये भी बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगी यहाँ पर भी। एंड थर्ड लेवल है यहाँ पर सपोर्ट की 105 की लेवल। तो ये तीनों लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो इस प्रकार से भी सोचते होंगे कि कोई भी लेवल पर बाइंग करना सही हो सकता है, तो ये आपकी पर्सनल डिसीजन है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका स्टडी कहता है कि हाँ कोई भी लेवल पर बाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप इस लेवल पर भी बाइंग कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो जनरली यहाँ पर तेज़ी को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को देखकर नहीं। और यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया कि डिस्काउंट के साथ बाइंग करना चाहिए और वो लोग अगर रुक गए और प्राइस और भी ऊपर बढ़ गया, तो फिर वो लोग खुद को भी कोसेंगे और मुझे भी कोसेंगे कि तुम्हारे वजह से यहाँ पर मैं डिस्काउंट के लिए रुका रह गया और प्राइस आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सोच नहीं होनी चाहिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आप फोमो में आकर बाइंग करते हो तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। ठीक है, बाकी आपकी पर्सनल डिसीजन है,
बाद में पछताने से अच्छा है आप इन्वेस्ट कर ही दो। लेकिन देखो, अगर मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बताऊँ तो मैं डिस्काउंट के साथ ही कोई भी स्टॉक के अंदर बाइंग करना चाहता हूँ। स्पेशली जो मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज़ होते हैं उनके अंदर ठीक-ठाक डिस्काउंट्स के इंतज़ार में रहता ही हूँ। लार्ज कैप के अंदर 10-15% भी चलो ठीक है, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप की कंपनियों में कम से कम 20% 25% तो मिलने ही चाहिए डिस्काउंट यहाँ पर बाइंग करने के लिए, ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी है। अब देखो, ये जो प्राइस है ये बढ़कर 163 से 200 250 ही क्यों ना चली जाए, वहाँ से भी अगर मुझे 20% की डिस्काउंट मिलती है तो वो प्राइस भी मेरे लिए सही होगा। इस प्रकार से मेरी थिंकिंग है। आपकी थिंकिंग कुछ और भी हो सकती है, उस अनुसार यहाँ पर आप डिसीजंस ले सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी अच्छी है, और जो सेक्टर से कंपनी बिलॉन्ग करती है वो सेक्टर की डिमांड भी आगे रहने वाली है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर अभी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ठीक नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। डिस्काउंट अगर मिलता है तो फिर यहाँ पर बाइंग करने के लिए सही मौका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग डे में 16% की तेज़ी हमें देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको अवंटेल लिमिटेड स्टॉक के बारे में कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।